name is Aditi Joshi. I am the assistant professor in Biyani Group of Colleges. Today I am here to deliver my topic on the GATE previous year question. So the question is from kinetics, the collision theory, the activation theory, या आप कह सकते हैं सर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ACT. आपको पता है आपने काइनेटिक्स के अंदर बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी है, लाइक कॉलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन स्टेट थ्योरी या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी. तो सबके अंदर अलग अलग डिफरेंस पढ़ा होगा आपने. आरएनएस इक्वेशंस पढ़ी है. तो बेसिकली मैंने जो देखा है कि गेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, जैसे आपको पता है तो हमारे नेट के अंदर काइनेटिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं एंजाइम काइनेटिक्स से, जैसे माइकलिस मेंटन इक्वेशन. लेकिन गेट के अंदर ये यहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं, या जैसे नेट में एसएसएस स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन से भी क्वेश्चन आते हैं. लेकिन गेट में ऐसा नहीं होता है. गेट में भी स्टेडी स्टेट से आते हैं, लेकिन वो कंपैरेटिवली बहुत कम आते हैं. वहाँ पे क्या आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट दिया होता है. तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से. ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अंदर आपको याद होगा हमने के जो निकाला था, के आपका क्या था, ए, ठीक है, या मैं इसको कह सकती हूँ के इज इक्वल टू के बी टी अपॉन एच ई माइनस डेल्टा एन जी ई की पावर डेल्टा एस स्टार अपॉन आर ई की पावर डेल्टा एच स्टार अपॉन आर टी माइनस. ठीक है. ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से जो आपका रेट कांस्टेंट की जो आ रही थी के की वैल्यू, वो ये आ रही थी. अब देखिए इसमें से आपको याद होगा आपने ये वाली पूरी वैल्यू क्या ली थी, एज ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ली थी ए. तो यहाँ से आपका के तभी तो आ रहा था, के इज इक्वल टू ए डॉट ई माइनस डेल्टा एच स्टार अपॉन आर टी. तभी तो आप इस इक्वेशन को आरएनएस इक्वेशन से कंपेयर कर रहे थे. क्यों? क्योंकि आरएनएस इक्वेशन क्या थी, ए डॉट ई माइनस ई ए बाय आर टी, यही थी. अब देखिए एक्टिवेशन थ्योरी के अंदर आप कौन सा ले रहे हो, ट्रांजिशन स्टेट के एंथैल्पी को ले रहे हो, जबकि आरएनएस इक्वेशन में आप क्या ले रहे हो, एक्टिवेशन एनर्जी को ले रहे हो. तो आपने क्या किया था, इसके अलावा जो भी वैल्यू थी उसको आपने क्या माना था, ए. और ए क्या होता है आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. अब देखिए आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या आया था, फॉर अ बायोमोलिक्यूलर गैस फेज रिएक्शन P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर, द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज गिवन, the standard entropy of activation at 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज. यानी आपसे पूछा गया है स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन. तो देखिए आपको गिवन किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू गिवन है. क्यों? क्योंकि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू गिवन है. तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर अगर आपका ए था तो आपको इसको लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा भी है और गिवन भी आपको यहाँ की वैल्यूज़ है. तो यानी इस पार्ट को तो आप इग्नोर कर सकते हैं. तो देखिए अब आप देखिए किस तरीके से क्वेश्चन होगा आपका. देखिए आपको पता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज इक्वल टू हो गया के बी टी अपॉन एच ई माइनस डेल्टा एन जी ई की पावर डेल्टा एस हैश टैग अपॉन आर. आपको इस इक्वेशन को काम में लेना है. गेट के अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन या तो यहाँ से आए हुए हैं द स्टैंडर्ड एंट्रोपी से, या आपके पूछे गए हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, यानी कॉलिजन थ्योरी की सॉरी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का जो आपका ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये आपको ऑन टिप्स लर्न होनी चाहिए. अब देखिए इसमें के बी क्या है आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी है आपका टेम्परेचर, एच है आपका प्लैंक कांस्टेंट, डेल्टा एन जी क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स, मतलब डिफरेंस क्या आ रहा है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स में, और डेल्टा एस आपको पता है स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन, और आप आर है आपका गैस कांस्टेंट. अब हमें इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, ये निकाल लेंगे. बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, इसकी वैल्यू गिवन है, निकालना है ये, और इसकी वैल्यू गिवन है. अब ए इतना गिवन है आपका 1 × 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू के बी की वैल्यू कितनी होती है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन. ठीक है. और आपका डेल्टा एन जी क्या होगा, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल. प्रोडक्ट के मोल है 1, रिएक्टेंट का मोल है आपका 2, तो ये क्या हो गया -1, और -1 ऑलरेडी +1 और ई की पावर +1 है तो 1. तो और आपका ये बचा सॉरी हाँ टेम्परेचर की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, टेम्परेचर 25 डिग्री. ये सेंटीग्रेड में आपको पता है, केल्विन में क्योंकि यूनिट से यूनिट आपको कैंसिल करनी है, तो 25 में आपको ऐड करना है 273.
तो कितना आ गया आपका 298 केल्विन, ठीक है। तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है 298 केल्विन और अपॉन में एच आपके प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। और ई एस अपॉन आर ये निकालना है आपको। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए तो आपको क्या करना है, देखिए आपको निकालना है ये, तो इसको एक तरफ ले जाइए, ई डेल्टा एस स्टार अपॉन आर इज इक्वल टू क्या होगा 1 इंटू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स मल्टीप्लाई बाय 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड अपॉन 1.38 10⁻23 जूल पर केल्विन मल्टीप्लाई बाय 298 केल्विन, केल्विन से आपका केल्विन गया, ठीक है, और जूल से आपका जूल गया, सेकंड इन्वर्स आपके सेकंड इन्वर्स गई। और देखो मोल इन्वर्स गिवन है ना, तो आप क्या करेंगे, मोल इन्वर्स के लिए आप यहाँ पर 1 मोल ले लीजिए, ठीक है। तो मोल से आपका मोल भी कैंसिल हो जाएगा। या आप एक काम कीजिए, ऐसा मत कीजिए, देखो मोल इन्वर्स और डेसीमीटर क्यूब है, इसका मतलब आपको कंसंट्रेशन की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ आप किसी कंसंट्रेशन को मान लीजिए, जैसे सपोज करो मैंने C0 मान लिया, तो इससे क्या होगा कि कंसंट्रेशन की यूनिट से कंसंट्रेशन की यूनिट भी चली जाएगी। तो ई डेल्टा एस स्टार अपॉन आर, जब मैं इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करूँगी तो मेरी वैल्यू जो निकल के आएगी वो मेरी वैल्यू निकल के आती है 0.2189। देखिए मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप लोग जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ई डेल्टा एस स्टार अपॉन आर की वैल्यू आ गई 0.2189 और आप देख रहे हैं सारी यूनिट कैंसिल हो गए, तो ये वैल्यू आपकी यूनिटलेस है। अब आपको ई को हटाना है, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, एल, तो डेल्टा एस स्टार अपॉन आर इज इक्वल टू एल एन 0.2189। जब आप इसका एल एन लेते हैं तो एल एन लेने के बाद ये वैल्यू आपकी, और इसको देखिए आप डायरेक्टली आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8.314, तो डेल्टा एस स्टार की वैल्यू आपकी आती है -12.66 और ये वैल्यू आएगी किसमें, देखो ये कितनी है, जूल पर मोल पर केल्विन, तो ये वैल्यू भी आएगी जूल पर मोल पर केल्विन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस यहाँ आपको देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा यूनिट कन्वर्जन का सीन नहीं था, लेकिन आपको ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। देखिए इस बार क्वेश्चन आया है, ये 2019 का क्वेश्चन, ये भी ये 2019 का, तो यहाँ पूछा गया है आपसे एंट्रोपी ऑफ द एक्टिवेशन, तो मे बी दिस टाइम दे कैन आस्क द एंथैल्पी ऑफ द एक्टिवेशन। सो आपको पूरी की पूरी ही इक्वेशन याद करनी है एंड यू नो द रिलेशन बिटवीन द आरएनएस थ्योरी एंड द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, क्योंकि आपकी के की वैल्यू यहाँ से दोनों की ऑलमोस्ट बराबर, मतलब इनके बीच में कुछ रिलेशंस होता है, इनकी एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में भी और इनके के की वैल्यू के बीच में भी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर watching my video. Please share, comment and don't forget to subscribe our channel gurukpo.com. Thank you.